हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज यूनिट्स के बारे में जानेंगे। हम समझेंगे कि किसने कब और क्या बनाया। मैं हर टॉपिक को बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको याद भी रहे और परीक्षा में आसानी से लिख सको। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल यूनिट मींस सीयू। इसका डिजाइन जॉन न्यूमैन ने किया था 1945 में। डिजाइन द कंट्रोल यूनिट एज पार्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर आर्किटेक्चर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंट्रोल यूनिट का काम कंप्यूटर के पूरे सीपीयू को नियंत्रित करना होता है। यह कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में, और सभी भागों के बीच निर्देश पहुंचाता है यानी इंस्ट्रक्शन देता है। अगर कंट्रोल यूनिट न हो तो सीपीयू के अलग अलग हिस्से सही तरीके से काम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे सीपीयू का कंट्रोलर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यानी एएलयू। इसका डिजाइन जॉन वॉन न्यूमैन 1945 में किए थे। डिजाइन द एएलयू टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन इनसाइड द सीपीयू। जब भी कंप्यूटर को कोई काउंटिंग करना होता है या कोई ऑपरेशन करना होता है वो काम एएलयू ही करता है। इसी कारण एएलयू को सीपीयू का कैलकुलेटर भी कहा जाता है। अब चलते हैं कंप्यूटर की पहली भरोसेमंद मेमोरी की ओर। इसे कहते हैं मैग्नेटिक कोर मेमोरी। इसे एन वांग ने 1949 में और जे फॉरेस्टर ने 1951 में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डेवलप्ड मैग्नेटिक कोड मेमोरी द फर्स्ट रिलायबल रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर्स। यह कंप्यूटर की पहली ऐसी मेमोरी थी जिसमें डेटा सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता था। यह तकनीक आगे चलकर आधुनिक रैम के विकास की आधार बनी। अब बात करते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी डीआरएएम। इसे रॉबर्ट एस डेनार्ड ने 1968 में विकसित किया। इन्वेंटेड DRAM, द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी RAM इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। आज हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में जो रैम लगी होती है वो मुख्य रूप से DRAM तकनीक पर आधारित होती है। जब कंप्यूटर चालू रहता है तब यही रैम डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। कंप्यूटर बंद होते ही इसमें रखा डेटा डिलीट हो जाता है। अब जानते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। IBM टीम ने 1950 के दशक में मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज विकसित किए। इंट्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक टैप एंड मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज इन कंप्यूटर। इनका उपयोग लंबे समय तक डेटा सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था, यानी कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता था। इस तकनीक ने आगे चलकर हार्ड डिस्क और अन्य स्टोरेज डिवाइसेस का रास्ता तैयार किया। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD। इसे रेनॉल्ड बी जॉनसन के नेतृत्व में IBM टीम ने 1956 में बनाया। लेट द IBM टीम दैट डेवलप्ड द फर्स्ट कमर्शियल हार्ड डिस्क ड्राइव फॉर द IBM 305 RAMAC कंप्यूटर। यह दुनिया की पहली कमर्शियल हार्ड डिस्क ड्राइव थी। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। आज भी कई कंप्यूटरों में HDD का उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD। सबसे पहले जेम्स टी रसेल ने 1965 में ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग का विचार दिया। इसके बाद सोनी और फिलिप्स ने 1982 में कमर्शियल CD तैयार किया। जेम्स रसेल डेवलप्ड द डिजिटल रिकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट while सोनी एंड फिलिप्स इंट्रोड्यूस्ड द कमर्शियल स्टैंडर्ड। CD का उपयोग सॉन्ग, वीडियो, सॉफ्टवेयर और अन्य डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क DVD। इसे सोनी, फिलिप्स, तोशिबा और पैनासोनिक ने मिलकर 1995 में विकसित किया। Jointly developed the DVD standard providing the much higher storage capacity than CDs। DVD में CD की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसी कारण फिल्मों और बड़े सॉफ्टवेयर को DVD में रखा जाने लगा। अब जानते हैं ब्लू रे डिस्क। इसे सोनी और ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन ने 2002 में विकसित किया। Developed the using blue violet laser technology for high definition video and large data storage। इसमें ब्लू वायलेट लेजर का यूज किया जाता है। इस तकनीक की मदद से इसमें DVD से कहीं अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसलिए इसका उपयोग हाई डेफिनेशन यानी HD और फुल HD वीडियो स्टोर करने के लिए किया गया।
अब बात करते हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव की। इसे डोब मोरान, अमीर बैन और ओरोन ओगदान ने 1999 में विकसित किया। Developed the first USB flash drive by combining flash memory with a USB interface for portable storage। इसमें फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। पेन ड्राइव छोटी होती है लेकिन इसमें काफी मात्रा में डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। आज यह सबसे अधिक उपयोग होने वाले पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस में से एक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज यूनिट्स के बारे में जाना। हमने सीखा कंट्रोल यूनिट सीपीयू को नियंत्रित करता है। एएलयू सभी गणितीय और तार्किक कार्य करता है। मैग्नेटिक कोर मेमोरी पहली भरोसेमंद कंप्यूटर मेमोरी है। डी रैम आधुनिक रैम की शुरुआत है। सेकेंडरी स्टोरेज लंबे समय तक डेटा सुरक्षित रखने की तकनीक है। एचडीडी पहली कमर्शियल हार्ड डिस्क है। सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। पेन ड्राइव आधुनिक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही आसान और परीक्षा उपयोगी कंप्यूटर साइंस के वीडियो देखने के लिए यूनिवर्स ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।